केदारनाथ की यात्रा करने की इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है। केदारनाथ यात्रा करना चाह रहे हैं तो केदारनाथ यात्रा में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। इस वीडियो में आपको अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे, जैसे कि शिवलिंग के दर्शन कब होते हैं, क्या शिवलिंग की पूजा का लाभ मिलता है, इसके अलावा यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी वस्तुएं साथ में रखनी चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पिछले ही महीने हमने भी केदारनाथ धाम की यात्रा की, हमारा अनुभव भी आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। केदारनाथ मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय जब श्री व्यास जी से पूछा तो व्यास जी कहने लगे कि शास्त्रों में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। केदार भूमि जाएं तभी आप इन पापों से छूट सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये माना भी जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान महादेव नहीं मिले। बाद में पांडवों ने महादेव की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन महादेव क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए हिमालय में बैल का रूप बनाकर घूमने लगे। अंततः पांडवों ने महादेव को पहचान लिया और भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। 6 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव के साथ एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई अचानक मंदिर की तरफ बढ़ी। भगवान का चमत्कार अद्भुत लीला से वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया। इस चट्टान को भीम शिला का नाम दिया गया। वर्तमान में इस शिला की पूजा होती है। इस स्थान का कायाकल्प हो चुका है। सरकार कई परियोजनाओं द्वारा इस स्थान का विकास कर रही है। केदारनाथ भारत देश के उत्तराखंड राज्य देवभूमि के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रहेगा। देहरादून से भी आप यहाँ आ सकते हैं। ऋषिकेश या देहरादून से आपको बस या फिर निजी वाहन के द्वारा गौरीकुंड तक आना होगा। गौरीकुंड एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर है। इस कुंड में गर्म पानी बहता है, जो कि प्राकृतिक है, जिसमें भक्तगण श्रद्धालु स्नान करके पवित्र होते हैं। ध्यान रखें, इस कुंड में किसी भी तरह साबुन और शैम्पू का उपयोग ना करें। ये प्राकृतिक है, इन्हें प्रदूषित ना करें। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। चमत्कार तो ये है कि चारों तरफ सर्दी है, ठंड है, बर्फ है और गौरीकुंड में पानी उबलता है, यानी गर्म पानी इस कुंड में आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां पर आप
अपने अनुसार योग्य व्यवस्था ले सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 लोगों के लिए मंदिर के आसपास रूम की व्यवस्था लगभग 5,000 रुपये में हो जाती है। टेंट की व्यवस्था भी उपलब्ध है। केदारनाथ ट्रैक आप पैदल चलकर जाते हैं तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन करने का दिव्य अनुभव होगा, जो कि अद्भुत होगा। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो केदार भूमि दर्शन करने पहुंचते हैं। आप केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो एक व्यक्ति कम से कम 15,000 का खर्च साथ लेकर अवश्य चलें। इस यात्रा के सुखद दर्शन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ये यात्रा निजी तौर पर करें। आप किसी कंपनी या टूर पैकेज लेकर ये यात्रा ना करें। यदि आप पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शारीरिक फिट होना जरूरी है। क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक है, इसलिए आपको दूर तक चलने के लिए अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। हमने भी मम्मी पापा और बच्चों के साथ पैदल 18 से 20 किलोमीटर चलकर प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाया। झरने, पहाड़ी, हरियाली का दर्शन मनमोहक था। ये एक तरफा रास्ता तय करने में 4 से 10 घंटे लग जाते हैं। यदि आप खच्चर या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के इच्छुक हैं तो अपने पास रोकड़ नकद राशि रखें, क्योंकि केदारनाथ ऊपर 2 ATM मशीन है, उनमें भी धनराशि पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है। आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ये निर्देश देना मेरे लिए ज़रूरी है। आपका यदि शरीर भारी है या फिर वृद्धावस्था में है तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं आपकी सांस फूलने लगती है। उसके लिए कपूर की गोलियां अपने पास अवश्य रखें। ध्यान रखें, यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है और कभी कभी अधिक गर्मी भी होती है। तो चलते समय रेनकोट, छतरी, स्वेटर, कपड़े, जैकेट, इनर वियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि अपने पास अवश्य रखें। पैदल ट्रैकिंग करते समय एक बात का विशेष ख्याल रखें कि यहाँ पर खच्चर जो होते हैं, खच्चर के मालिक साथ में नहीं होते हैं। वे खच्चर कभी भी पैदल चलते यात्रियों में आकर घुस जाते हैं, जिस वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। खच्चर से बचने के लिए आप अपने पास एक लकड़ी अवश्य रखें। चढ़ाई करते समय ये लकड़ी आपके लिए उपयोगी होगी। पेट भरकर ना खाएं, यानी भोजन कम से कम करें। अधिक से अधिक नींबू पानी या ग्लूकोज पानी का सेवन करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस ना हो। घर से पानी की एक बोतल लेकर निकलें, जिसमें आप झरनों से बहते पानी से भरकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है और नेचुरल है। प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें, जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना फैले। यह आप अवश्य ध्यान रखें। यह हमारी तीर्थ भूमि है और इसकी सुरक्षा करना, इसकी सफाई का ख्याल रखना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। यहाँ पर भक्तगण मंदिर के समीप नंदी भगवान के पास, जो कि शिव के अवतार हैं, ऋषि शैलाज के पुत्र हैं, साक्षात भगवान हैं, उन्हीं के नज़दीक में जूते पहनकर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं, रील बनाते हैं। संत लोग मना भी करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, संत उन्हें मना कर रहे हैं, फिर भी वे जूते पहनकर यहाँ पर घूमते हैं। इस वीडियो में पीछे देखें, ये मांस, मच्छी और दवाओं से बने मसल्स का प्रदर्शन यहाँ नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इस तरह की गंदगी फैलाना शोभा नहीं देता है। भक्तगण यहाँ साष्टांग प्रणाम भी जूते पहनकर करते हैं। यहाँ पर अभी कोई जूते रखने की व्यवस्था नहीं है, कोई जगह नहीं बनी है। प्लीज़ जूते मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर खोलें। मंदिर के दिव्य सौंदर्य को बनाए रखने में आप सभी का सहयोग जरूरी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान करवाकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दिए और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थ यात्री आरती में शामिल होने और दर्शन के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। मोबाइल अंदर ले जाना मना है। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर भक्तगणों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण शाम को केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं, तो शिवलिंग का दर्शन जो है वो सुबह में आरती के समय किया जा सकता है। जलाभिषेक भी किया जा सकता है। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की सभी पूजाएं सुबह में होती हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने केदारनाथ की यात्रा की और उसके बारे में सारा वर्णन आपको बताया। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में आपको दी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।